स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। तो आज हम सॉल्व करेंगे निष्ठा मॉड्यूल 7 विद्यालयी प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन। इससे पहले हम 7, 8, 9 इंग्लिश वर्जन और उर्दू वर्जन में अपलोड कर चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। वहां से आप उसको देखकर मॉड्यूल को सॉल्व कर सकते हैं। FLN 1 और FLN 2 वीडियो की लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, उसे भी आप लोग चेक कर लें। तो अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बरसाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें इसे शुरू करते हैं। तो ओपन कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी। आपके सामने पहला प्रश्न है, विद्यालय में प्रसन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है। आपको लगाना है विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोहों और उत्सवों को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों के निर्धारण आवंटन में। थर्ड पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशीलता कक्षा परिवेशन प्रदान कर सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। फोर्थ पर बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके उनकी ज़रूरतों के प्रति आदर दिखाकर उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालय में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। इस पर आपको क्लिक करना है। सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापक को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए। सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है। इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों को आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है। महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है पर क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट करके आगे आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, प्रसन्न अप्रत्यक्ष पाठचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक लिखित और अभीष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। इस पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करके आगे आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है। विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। इस पर आप क्लिक करें सेकंड वाले पर और नेक्स्ट कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। फोर्थ वाले पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट करके आगे आ जाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, जेंडर विभाजन है। समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। इस पर आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। इस पर आपको क्लिक करना है। अध्ययन सामग्रियाँ जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों। नेक्स्ट कर दें। जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है। इस पर आपको क्लिक करना है। सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। फोर्थ पर क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। कक्षा की गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से विश्लेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। पहले पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। शब्द जेंडर का अर्थ है एक सामाजिक संरचना पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। यानी फोर्थ पर क्लिक करना है आपने और नेक्स्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। सेकंड पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। थर्ड पर क्लिक करना है। लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है। विद्यालय में पढ़ना पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है।
सभी जेंडर के विद्यार्थी को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी 4th पर क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, जेंडर संवेदी पाठचर्या मांग करती है कक्षा में जेंडर, लिंग और जेंडर पहचान पर चर्चा की। 3rd पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। देखें सबमिट का बटन आ चुका है, सबमिट पर आपने क्लिक करना है और चेक करना है स्कोर आपको 20 में से 20 मिल चुके हैं, यानी कि ये वीडियो आसानी से हमारी हल हो चुकी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दूसरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, उसे भी चेक कर लें। अपना स्नेह और प्यार बरसाते रहें, अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।